कहाँ से लाए? तो वो नैनो चिप आजकल काम करना बंद कर दिया है क्या? शायद बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे घर में अभी 10 या 20 नोट्स जो जिस समय डीमोनेटाइजेशन आया था उसके बाद जो कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, काम करता हूँ, तो लोगों का बाजार में आना आदान प्रदान होता रहता है। तो मेरे घर में भी कभी या 10 या 20 नोट रहे होंगे। आपको डर नहीं लगता कभी इनकम टैक्स का रेट उठ पड़ जाएगा तो कहाँ से बताइएगा कि 10-20 को 2000 का नोट कहाँ से? इसलिए मैं हाथ जोड़ जोड़ के यूजली बोला करता था, शायद संख्या मेरे को भी थी, कितनी बार मैंने उस कोशिश भी की इसके अंदर के जीपीएस ट्रैकर को खोजने की, लेकिन शायद मैं उन गोदी मीडियाओं के बड़े बड़े उनके पास में बहुत सोर्सेज है, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, मैं एक आम इंसान शायद मेरे पास वो टेक्नोलॉजी चाह रहा हूं। मोदी सरकार ने रोजगार स्कीम निकाली है। तो कालाबाजारी बंद करने के नाम पे तो कालाबाजारी का बढ़ावा करे। हम लोगों ने देखा जब 500,000 का नोट बंद हुआ था उस समय लोग कितनी कतार में खड़े होते थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की माता जी भी, जो हालांकि वो अभी नहीं रही, वो भी लाइन में खड़ी हो गई थी। उस समय भी लोग 1000 रुपया का नोट दे रहे, उसके बदले उनको 800-700 ऐसे कुछ मिलता था। अभी भी क्या वही चीज आपको लग रहा है ऐसा होगा? ये बिल्कुल मेरे आंखों के सामने मैंने अपने आस पड़ोस के लोगों को होते देखा है। वो लोग लेकर के गए, पहले तो उन लोगों ने नानुकुर किया कि भैया नहीं करेंगे, ये करेंगे, फिर उन्होंने खुल करके बोल दिया ये पैसा मेरे को किसी और लोगों को देना पड़ेगा जो हमारे जगह पे जाकर के बैंकों में जाकर के इस पैसा का आदान प्रदान करेंगे या हम लोग को पैसा चेंज करके देंगे। तो भैया वो जाकर के अगर वो खड़ा रहेगा तो वो अपना मेहनताना लेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये मोदी सरकार का नया शायद रोजगार स्कीम है। पकौड़े तलने के बाद, चौकीदारी करने के बाद 2000 का नोट अदला बदली करने का ये एक नया रोजगार स्कीम निकला हुआ है, क्योंकि जो लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं शायद उनको इसी कारण से कहीं से रोजगार मिल जाए। इस पे आपकी सरकार क्या करे? आपकी सरकार तो विरोधिता कर दे केंद्र सरकार के हर प्रकल्प का। हालांकि यहाँ पे एक और गवर्नमेंट है, केंद्र में कोई और गवर्नमेंट है, तो हमारे यहाँ की जो माननीय मुख्यमंत्री वो हमेशा विरोध करती ही रहती है केंद्र के जो भी प्रकल्प है उनको लेकर। तो इस चीज को लेकर अभी तक मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं कोई परिकल्पना की या कोई पिटीशन ऐसा क्यों नहीं किया, क्या लगता है? दीदी हमेशा से ही आम आदमी के संग में थी। दीदी चाहती थी कि हमेशा ही किसी ना किसी तरीके से लोगों को रोजगार मिले, इसलिए उन्होंने देखिए अलग अलग प्रकल्पों के तौर पे औरतों के लिए भी प्रकल्प निकाला जिनमें उनके अकाउंटों में 500,000 रुपए करके जा रहा है। वृद्धाओं के लिए भी अलग अलग स्कीम निकाली है। जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो अपने पढ़ाई में ध्यान रखें, इसलिए भी तो ये अलग अलग स्कीम निकलता रहता है। देखिएगा सीपीबीएफ है और भी इस तरह से, जहां पे क्या है कि लोग एक न्यूनतम कम से कम अपनी ईमानदारी से और सर उठा करके इस समाज में सरवाइव कर सके, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट की है। तो दीदी कहीं ना कहीं ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो हर जगह डबल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार का कहानी कहती है, और दीदी अपने हर जगह पर इसको कहीं ना कहीं प्रतिवाद कर ही रहे। सारे मंत्री हैं इसको प्रतिवाद कर रहे हैं, लेकिन दीदी भी ये बात कहीं ना कहीं सही समझ रही होगी कि चलो अगर इससे अगर हमारी आम जनता को कहीं ना कहीं अगर कोई सुविधा मिल रही है, एक बहुत बड़ी संख्या में लोग परेशान भी होंगे, वहां पे एक बड़ी संख्या के अंदर में लोग कहीं ना कहीं से लाभान्वित भी होंगे इस पैसे की अदली बदली की प्रक्रिया में, क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपति आकर के लाइन में नहीं खड़े होंगे, एक आम आदमी को ही लाइन में खड़ा किया जाएगा। और उससे अगर आम आदमी अगर इससे लाभान्वित होकर के दिन का 200-500 हजार रुपए कमा रहा है, तो मैं मोदी सरकार को कहीं ना कहीं इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये रोजगार स्कीम आपने जो 30 सितंबर 2023 तक निकाली है, कहीं ना कहीं आपने वो 15 लाख तो नहीं दिए, शायद वो आम आदमी जो किसी दिन 2 दिन खड़ा होकर के 3 दिन खड़ा होकर चाहे 2000 रुपए ही कमा ले, उस 15 लाख में कम से कम उसको 2 या 3 हजार रुपए तो वापस मिल ही रहे। मेरा सवाल रहेगा केंद्र के उन नेताओं से, हालांकि मैं अगर नाम लेके बोलूं तो भैया कल ही मेरे पे केस कर देंगे ये लोग, तो नाम लेके तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी बोलेंगे कि जब 500 और 1000 का नोट बंद हुआ उस समय कालाधन हमारे देश में था, इसलिए कालाबाजारी को हटाने के लिए मोदी जी ने बंद कर दिया और आरबीआई ने बंद कर दिया। अब 2000 के नोट को बंद किया जा रहा है, तो क्या अभी भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि हमारे देश के गरीब मजदूर लोग, हमारे देश की हमारी घर की माँ बहनें लाइन में खड़े होकर नोट बदले? ऐसा अगर करना है तो कहीं ना कहीं हमारा देश किस ओर बढ़ रहा है भैया? हर 2 साल 3 साल 4 साल में नोट बदली, हालांकि इसके पहले तो शायद आपने भी नहीं सुना होगा, हम भी नहीं सुना होगा कितना जल्दी नोट बंद हो जाए, मतलब नोट चेंज कर दिया जाए। 2000 का लाया गया, फिर उसके पहले 1000, 500 का बन करके अब 2000, अब 2000 का बन करके पता नहीं अब कितना का लाएंगे वो लोग। ये इसका जवाब तो शायद आम जनताओं के बीच में आ रहा है, और खास करके इसका सबसे अच्छा जवाब तो गोदी मीडिया दे पाएगी। 2000 के नोटों में बोला गया था नैनो चिप लगा हुआ, 120 फुट के अंदर भी अगर ये पैसे पड़े रहेंगे संख्या में तो इससे जीपीएस के थ्रू ट्रैक कर पाएंगे, लोगों को पता कर पाएंगे। तो मैं उन सभी सम्मानी और बड़े बड़े मीडिया चैनलों के अंदर में जो रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा
क्या आप लोगों का नेटवर्क उन यशस्वी मंत्रियों के पास तक नहीं पहुंच पा रहा है? आप लोगों ने ये जो सोर्स से आउटसोर्स किया था, इतनी बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकाली थी डिमोनेटाइजेशन के टाइम में, तो अभी उनसे पूछ लीजिए क्या इस नोटों की एक्सपायरी पीरियड भी थी क्या? ये 2000 के नैनो चिप अब काम करना बंद कर गए हैं क्या? शायद इनकी फ्रीक्वेंसी शायद अब 120 फुट से वो फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही होगी, और उन लोगों के अपने सोर्सेस से शायद ये पता चला होगा, इसलिए शायद वो ये क्वेश्चन सरकार में रह रहे मंत्रियों से नहीं पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो उनको जवाब देना चाहिए था कि ये नैनो चिप अब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो आप इनको क्यों बंद कर रहे हैं? मेरा तो सवाल उन चैनलों के, जो नेशनल चैनल के रिपोर्टर लोग हैं, जो इसको ब्रेकिंग करके दिखा रहे थे, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, 500 और 1000 का जब नोट बंद हुआ तो यही हेडलाइन चलता था, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। और उस समय बोला जाता था कि 2000 के नोट में ना एगो चिप लगा हुआ है, एगो छोटा सा चिप लगा हुआ है, वो पैसा को आप कोई भी तिजोरी में रखिएगा ना, वो ठीक इनकम टैक्स वाले को पता चल जाता था, और उससे पहले केंद्र में बैठे नेताओं को पता चल जाता था। और आरबीआई का तो बात छोड़ दीजिए, आरबीआई को पता चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वहां पे उसको रेड मार के वहां से निकाल लिया जाएगा। लेकिन एक से अधिक नोट अगर 2000 का अगर बैंक के लॉकर में होगा ना, तो आरबीआई को पता नहीं चलेगा, इनकम टैक्स उस पर कुछ नहीं करेगी। लेकिन वही अगर किसी गरीब मजदूर के घर में रह जाए ना, तो वहां इनकम टैक्स रेड मार के बोलेगी कि भाई इतना 2000 का नोट आप कहां से लाए। तो वो नैनो चिप आजकल काम करना बंद कर दिया। शायद बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे घर में अभी 10 या 20 नोट्स जो जिस समय डिमोनेटाइजेशन आया था उसके बाद जो कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, काम करता हूँ, तो लोगों का बाजार में आना आदान प्रदान होता रहता है, तो मेरे घर में भी कभी 10 या 20 नोट रहे होंगे। आपको डर नहीं लगता है कभी इनकम टैक्स का रेट उठ पड़ जाएगा तो कहां से बताइएगा कि 10-20 को 2000 का नोट कहां से? इसलिए मैं हाथ जोड़ जोड़ के यूजली बोला करता था, शायद संख्या मेरे को भी थी, कितनी बार मैंने उस कोशिश भी की इसके अंदर के जीपीएस ट्रैकर को खोजने की, लेकिन शायद मैं उन गोदी मीडियाओं के बड़े बड़े, उनके पास में बहुत सोर्सेज है, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, मैं एक आम इंसान, शायद मेरे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके कारण मेरे को नहीं पता है। और शायद वो 2000 का नोट रहता तो मैं आज भी कोशिश करता, लेकिन जब ये से फैसला आया था, मेरे पास कुछ नोट्स थे, मैंने उसी समय, मतलब एक तरफ से बोले आप पहले ही, मतलब इनकम टैक्स का डर से पहले ही आप नोट हटा दिए कि कहीं मेरे घर पे रेट ना पड़ जाए, 10 को 20 को भी 2000 का नोट है। हाँ, बोला गया था कि भैया आज के समय में सरकार कुछ भी करने में सक्षम है, ये सरकार असंभव को संभव कर सकती है। आपके घर में क्या है क्या नहीं है, आज जो चीज से लोग भोग रहे हैं उस चीज को नहीं दिखाया जा रहा है। ये गोदी मीडिया वो चीज दिखाना चाह रही है जो सरकार को पसंद है या सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को पसंद है। तो एक आम आदमी जिस तरीके से परेशान है, उसकी परेशानियों को नहीं दिखाया जा रहा है, जिससे हमारे आकाएं और ये बड़े बड़े मीडिया चैनल जो कंट्रोल कर रहे हैं उनको खुश करने के लिए शायद ये मीडिया चल रही है। तो डर तो बिल्कुल है, इस सरकार में कुछ भी संभव है। भैया 500 और 1000 का नोट बंद हुआ था, उस समय भी देखा गया था कि जो डेट दिया गया था आरबीआई के द्वारा, उस डेट के बाद भी बहुत ऐसे गरीब मजदूर लोग थे जिनको, हालांकि जिन तक खबर नहीं पहुंची थी, बहुत लेट से उनके पास खबर पहुंची, तो उनका जो पैसा था ना वो पड़े के पड़े रह गया। और गरीब तो गरीबे रह जा रहे भैया इस देश में। तो कहीं ऐसा फिर दोबारा हो जाए कि मान के चले कोई गरीब मजदूरी करके लाया, 2000 का 1-2 नोट रखा हो और सूद के उठे, उसको पता चला कि कल से तो 2000 का नोटे बंद हो गया, तो क्या करेगा? डिमोनेटाइजेशन में जिस तरीकों से गरीबों का एक इतना बड़ा उन लोगों ने एक तरह से जो जुल्म हुआ है उनके ऊपर में, ये सरकार की नोटबंदी का फैसला नहीं था, ये एक जुल्म किया गया, एक हिटलर शाही थी। उसके बाद से जब से ये डिक्लेरेशन दिया गया है, वो शायद वो गरीब आदमी शायद अपना घर का एक भी कोना नहीं छोड़ा होगा, और शायद जो कहते हैं ना, हम लोग आम आदमी में बोलते हैं कि कसम दिला दिला करके भी पूछा गया होगा कि कहीं पे भी छुपा के रखे हो, मेरे भले के लिए रखे हो, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए रखे हो, आने वाले समय में अगर 6 महीने के बाद में अगर घर में कोई शादी है उसके लिए भी बचा के रखे हो। तो हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं, भैया पैसा दे दो, इसको बदल दूं। सरकार का कोई ठीक नहीं है। सितंबर 2023 बोले, हो सकता है ये सितंबर का जगह 15 अगस्त 2023 में ही बोल दे, नहीं भैया अब ये 15 अगस्त में ही खत्म हो सकता है। तो ये सरकार कुछ भी कर सकती है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जब नोट बंद करने से पहले सरकार को कम से कम एक सर्वे कर लेना चाहिए कि उसका पब्लिक पे क्या असर पड़ेगा नोट बंद करने के बाद? इसका सर्वे करके अगर वो निर्णय लेते तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता। सरकार सिर्फ सिर्फ सर्वे करती है। वो सर्वे ये करती है कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का टीआरपी किस तरीके से चल रहा है, हमारी जहां पे इलेक्शन होने वाली है वहां पे वो गोदी मीडिया किस तरीके से प्रचार की है और उस प्रचार का सर्वे का रिजल्ट क्या हो रहा है। गोदी मीडिया इसी
चीज में सिर्फ परेशान है, इस सर्वे को छोड़कर आम जनता मरे जिए उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कभी नहीं पूछा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कि ये जो नाला से गैस निकालने का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप आम आदमी के संग क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं। जब एक आम आदमी 1200 रुपया सिलेंडर खरीद रहा है, कम से कम वो फॉर्मूला आप भी शेयर कर दीजिए। अधिकतर जनसंख्या के लोग नाला से बहुत अच्छे तरीके से परिपोषित है। वो लोग हर नाला के पास में एक कम से कम पाइप लगा करके कम से कम वो 1100-1200 रुपया तो अपना महीना का बचा लेते हैं। गोदी मीडिया ये नहीं पूछेगी। अच्छा, चलिए आपने तो अपना नोट हटा दिया है, अपना नोट चेंज करवा लिया है। बहुत ऐसे चाय वाले होंगे, ठेला वाले होंगे, रिक्शा वाले होंगे जिनके पास नोट होगा, तो उन जैसे लोगों को क्या कहना चाहिएगा? उनके घर में भी तो ट्रेड हो ही सकता है। नहीं देखिए, ये एक्चुअल में क्या था, मेरी भी वाइफ है, वो भी हाउस वाइफ भी है प्लस काम भी करती है, तो पैसे मेरे पास नहीं थे, हमारी वाइफ ने कुछ सेविंग्स करके रखा था। आप जैसे कह रहे हो कि ये पेट्रोल पंप वाले, मैं भी बाइक चलाता हूँ, गाड़ियाँ चलती है, तो मैं भी सबसे पहले पेट्रोल पंप भी पहुंचा था। तो मैंने जैसे ही नोट दिया, उसने बोला, अरे दादा আপনি এরকম করছেন, দাদা অন্য টাকাটা দিয়ে দিন না দাদা, আপনার তো ব্যাংকে আসা যাওয়া আছে, বা আপনার তো অন্যান্য লোককে নালে টাকাটা দিয়ে দেবেন। वो पैसा मैं उस बेचारा जो काम कर रहा है उस कर्मचारी का चेहरा देख रहा था, बोलता कहीं ना कहीं मेरा मालिक मेरे को परेशान करेगा कि तुम पेट्रोल पंप में ड्यूटी करने के बाद में ये नोट ले जाकर के बैंक में तुम चेंज करके लाओ। तो मैं उस आदमी पे वो अत्याचार नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने वो पैसे रख करके मैंने अपनी डेबिट कार्ड से पेमेंट करके पेट्रोल लिया। लेकिन हर आदमी के पास वो सुविधा नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप पे, मेडिकल दुकान पे, ग्रोसरी शॉप्स पे ये लड़ाइयां आम बात है और ये हो रही हैं और आने वाले समय में और तेजी से बढ़ेगी। मेरा अनुरोध रहेगा केंद्र में बैठे उन नेताओं से और आरबीआई के उच्च अधिकारियों से कि आप लोग कोई भी निर्णय लीजिए, लेकिन उसके पहले अगर एक बार जनता का निर्णय जान लिया जाए ना, तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं ना जो एजुकेटेड नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि भाई कैसे चेंज करना है। हालांकि अभी तो अगर किसी का 5000 महीना है तो मालिक उनको 2000 का दूगो नोट दे देता है, 500 का दूगो नोट दे देता है, हो जाता है। तो उसी में वो लोग अटक के पड़ जाते हैं। 5000 महीना कमाते हैं, 500-1000 रुपए का राशन उठाएंगे, कहां से क्या करेंगे नहीं करेंगे, उसी में वो लोग अटक के रह जाते हैं। तो अगर एक बार पब्लिक का सर्वे कर लिया जाए ना, उसके बाद अगर इन सब चीजों का निर्णय नहीं लिया जाए तो कहीं ना कहीं सही होगा। खैर, हम लोग पेट्रोल पंप पे भी जाके वहां पे रिपोर्टिंग करेंगे, वहां की जो व्यवस्था है उसको भी दिखाएंगे। और आम जनता से मेरा अनुरोध है कि 30 सितंबर तक का डेट दिए हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के हमारे आरबीआई के जो भी उच्च अधिकारी हो वो लोग, तो उसके पहले आप लोग हफरा तफरी मत कीजिए, बैंक में जाइए और नोट वोट चेंज करा लीजिए, क्योंकि कभी भी अगला निर्णय कभी भी लिया जा सकता है। खैर, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद।